जय माता की दोस्तों मकर संक्रांति पर 14 दियों का दान कैसे करें। देखिए, मकर संक्रांति पर दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। खिचड़ी का बहुत महत्व होता है, 14 दियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, दान का बहुत महत्व होता है। मकर संक्रांति पर 14 दियों का दान करना बहुत ही शुभकारी माना गया है और बहुत फलदायक है। आप इसे ज़रूर करें। कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति पर हम 14 दियों का दान कैसे करेंगे। तो ये हमने 14 दिए ले लिए हैं और इनमें हम अब तिल का तेल डालेंगे। देखिए, अगर तिल का तेल डालते हैं तो तिल के तेल के दिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मकर संक्रांति पर आप 14 दियों को तिल के तेल से ही जलाएं। तो यहाँ पर मैंने सारे दियों में तिल का तेल डाल लिया है। अब इनमें हम हाथ से बनी हुई बातें लगा सकते हैं या मार्केट में आजकल बत्ती बनी बनाई आ जाती है, आप वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से बत्ती आप खड़ी लगाए या लंबे वाली बत्ती है वो लगाए। तो इस तरह से सारे दियों में हम बत्ती लगा लेंगे। दिए आपको नए लेने हैं, बिल्कुल नए दिए धोकर आपको सुखा लेने हैं। उसके बाद ही आपको दियों में तेल डालना है। तो ये हमने यहाँ पर बत्ती लगा ली है। मकर संक्रांति के दिन आपको सुबह बायना निकालने के बाद 14 दियों का दान अवश्य ही करना चाहिए। तो इस तरह से हम 14 दियों का दान करेंगे और ये दिए हमने सभी में तेल बत्ती लगा ली है। इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ से, जैसे हम मंदिर में जल से स्वच्छ करते हैं, पानी से हम सबको स्वच्छ कर लेंगे। उसके बाद हम इनमें रोली कुमकुम से सारे दियों पर टीका लगा लेंगे। तो ये हमने सारे दियों को टीका लगा लिया है। अब मैं बताऊंगी कि 14 दियों का दान आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ पर शुभ माना जाएगा, कहाँ पर धन की बरकत होगी। तो यहाँ पर हमने सफ़ेद तिल ले लिया है। अगर आपने तिल के दिए जलाए हैं तो वैसे आपको तिल के दिए जलाए हैं तो आपको तिल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप चाहे तो काले तिल या सफ़ेद तिल सारे दिए जलाकर उनमें थोड़े थोड़े करके तिल डाल लीजिए। तो ये दिए दीपक हमने जला लिए हैं। अब हम इनमें सारे दियों में थोड़े थोड़े कर हम तिल डाल लेंगे और जो दक्षिणा है वो दक्षिणा हम साइड में निकाल लेंगे और किसी मंदिर में पंडित जी को जब हम दिए जलाने जाएंगे, पंडित जी को दान में दे देंगे। तो सबसे पहले हम दिया अपने घर के जो मंदिर है, मंदिर में हमारे सभी भगवान जी विराजमान हैं, तो हम सबसे पहला दिया अपने घर के मंदिर में जलाएंगे। तो सबसे पहले हनुमान जी, श्री राम जी, गणेश जी और यहाँ पर लक्ष्मी जी, सभी भगवानों जी के नाम का हम यहाँ पर दिया जला देंगे और हाथ जोड़कर अपने घर में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। अब हम दूसरा दिया जलाएंगे गौ माता के नाम का। तो देखिए, ये दिया आप गौशाला में जाकर भी जला सकते हैं या फिर घर पर ही जो गौ माता है आपकी वहीं पर भी जला सकते हैं। इसके बाद हम अपना तीसरा दिया जलाएंगे देहली का, जो हमारा मेन गेट होता है। मेन गेट के दोनों साइड हम दिए जलाएंगे। दिए हमें साइड से जलाने हैं और रखने नहीं हैं। तो हमने तीसरा दिया यहाँ जला दिया है, चौथा दिया हमने यहाँ गेट के दूसरी साइड जला दिया है। तो यहाँ पर हमारे 4 दियों का हमने दान कर दिया है। अब हम 5वां दिया जलाएंगे अपनी रसोई में, यानी अन्नपूर्णा का जहाँ वास होता है। तो ये हमारा रसोई घर है और यहाँ पर हम अपना 5वां दिया जला देंगे अन्नपूर्णा माता के नाम का। तो ये 5वां दिया हमारा जल चुका है, हमने यहाँ पर दान कर दिया है। अब हम गंगा घाट या स्नान करने तो नहीं जा सकते। अगर आप गंगा स्नान करने गए हैं मकर संक्रांति पर तो आप वहाँ पर भी 14 दियों का दान कर सकते हैं। और इस तरह से हम यहाँ गंगा जल लेंगे, शुद्ध जल लेंगे और एक थाल में हम स्वास्तिक बना लेंगे। उसके बाद हम थोड़े से तिल अर्पित करेंगे और हम यहाँ पर एक दिया जला देंगे। तो ये हमारा दिया हो गया गंगा घाट के नाम का। अब हम अपना 8वां दिया जलाएंगे तुलसी मैया के नाम का। तो हम बाहर आ गए हैं, हमने यहाँ तुलसी मैया के नाम का एक दिया जला दिया है। दूसरा दिया हम यहाँ पर पीपल पथवारी के नाम का जलाएंगे। तो पीपल पथवारी देखिए, आप मंदिर में चले जाइए, मंदिर में सभी पेड़ पौधे आपको मिल जाएंगे।